अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, ये सुबह सवेरे का टाइम है। आज मैंने सोचा है कि आपके साथ अपनी फुल डे जो रूटीन है इन समर्स वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आई ना अपनी गैरेज वगैरह की लाइट्स ऑफ़ करने, तो क्या परिंदे चहचहा रहे थे। और पता चलता है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला की इबादत के लिए कितने चीज़ें हैं। उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसका शुक्र अदा करना चाहिए और हमें परिंदों से बहुत कुछ सबक लेना चाहिए कि वो किस तरह से अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं सुबह सवेरे। और उनकी खूबसूरत सी बोलियां सुन के ना सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा होता है। बस जी, सुबह का आगाज़ हो गया, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया, उसकी वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद फिर मैंने कल मशीन लगाई थी, तो ये काफ़ी सारे कपड़े जो हैं खुश्क हो चुके थे। मैंने सोचा कि पहले इनको ठिकाने लगाया जाए, यानी इनको तय करके रख दिया जाए। अच्छा, मेरी एक ना आदत शुरू से ही कि जब मैं कपड़े तय करती हूँ तो उनके सेट बना लेती हूँ, यानी महर के बाबा के जो हैं वो सारे एक साइड पे अलहदा कर लेती हूँ, फिर अपने कर लेती हूँ, महर के कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उनको ना वार्डरोब में उसी तरतीब से रख देती हूँ। और सुनाएं, कल व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है ना, और इसमें फिर साथ साथ व्लॉग बनाना और साथ साथ घर के काम को देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस अपने आप पे उतना ही बोझ डालें ना कि जितना हम बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी को उस तरह जीते ही नहीं हैं कि जिस तरह वो जीना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो हमें ज़िंदगी मिली है एक ही बार मिली है। मुझे भी ये समझ बहुत बाद में आया कि हमें एक छोटी-छोटी सी चीज़ पे रोने की बजाय ना, उन चीज़ों को काउंट करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी हैं और लोगों के पास नहीं हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करनी चाहिए, बजाए कि हम रोबोट बन जाएँ या बजाए कि हम दूसरों की मर्ज़ियों पे चलना शुरू हो जाएँ। नहीं, ये हमारी अपनी ज़िंदगी है। हाँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी भी सबके लिए फ़ायदेमंद हो और हमारे अपने लिए भी ये ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए। बस जब कपड़ों वगैरह से फ्री हो गई ना, तो फिर मैं आ गई किचन में। अच्छा, किचन में आते साथ ही मैं काउंटर टॉप वगैरह नीट कर लेती हूँ और उसके बाद ना सबसे पहले अपना जो है कूलर, यानी जो हम वाटर कूलर बनाते हैं, उसको धोती हूँ। धोने के बाद साफ़ सुथरा करके ना, तो बर्फ़ वगैरह डाल के वो बना के किचन में रख देती हूँ। हाँ जी, क्योंकि मैं, मेहर और मेरी जो हेल्पर आती हैं तो फिर आराम से हम कूलर में से ना पानी पीते रहते हैं। पहले से शुरू में क्या था कि मैं ना वाटर बॉटल ही रीफ़िल करके फ़्रिज में रख देती थी, लेकिन अब गर्मी क्योंकि ज़्यादा हो गई और फिर फ्रिज का भी अगर हम बार बार खोलते रहें ना, तो वो भी उस तरह से काम नहीं दे पाता। यानी फ्रिज की भी कूलिंग ज़ाया होती रहती है और फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उनको रखा होता है तो उनको भी कूलिंग चाहिए होती है। तो ख़ैर मैं कूलर ज़रूर बना के रखती हूँ। बस ये अब कूलर अच्छे से धो लेंगे और उसमें डालूँगी बर्फ़ और इसको रख दूँगी शेल्फ़ के ऊपर। तो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रही थी ना कि बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी उस तरह से जी ही नहीं सकते। अच्छा, हम ना बहुत से लोगों को खुश कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे बन रहे होते हैं। अच्छा भी बनना चाहिए, लोगों को खुश भी करना चाहिए, लेकिन अपनी ज़ात को, अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले रखना चाहिए। जब हम अपने लिए कुछ करेंगे ना, अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे, तभी हम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद खुश रहेंगे, हम पॉज़िटिव रहेंगे, हमारे अंदर से अच्छी फ़ील आएगी, तो हम सबके लिए अच्छा भी करेंगे और सबके लिए हम प्रोडक्टिव भी रहेंगे। तो इस बात पे ज़रूर सोचिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये बात कैसी लगी मेरी, अच्छी लगी या बुरी लगी। यानी हमें ज़िंदगी जो एक बार मिली है, तो इसको क्यों ना हम अपनी मर्ज़ी से जिएँ। जिस तरह कि आजकल मैं जी रही हूँ, इतनी गर्मी हो जाती है और मैं व्लॉग भी नहीं बनाती हूँ, सुस्ती कर जाती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने अपने आप को बीमार तो नहीं ना करना, कि नहीं जी ज़रूर अपने ऊपर बोझ डाल लूँ और कर लगी रहूँ और अगर बीमार अल्लाह ना करे हो गई तो फिर मेरे घर को कौन देखेगा। ये बात सोचने वाली है और मैं ख़ुद भी सोचती हूँ कभी कभी ऐसे हो जाऊँ ना कि नहीं जी, व्लॉग लोग तो इतने व्लॉग डाल रहे हैं और मेरा व्लॉग नहीं आ रहा, तो फिर मैं देखती हूँ कि नहीं, अपने काम को कंटिन्यू तो ज़रूर रखूँगी, लेकिन सबसे पहले अपने आप को भी देखूँ ना कि मुझे किस में आसानी मिलती है। बस जी, उसके बाद हेल्पर आई। मैंने उससे कहा कि ये जो रग है ना, इसको उठा के भी कभी अल्लाह की बंदी मॉप कर लिया करो। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस मैं उसको इतनी सख्ती नहीं करती हूँ कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे हमें लगती है उसे भी लगती है, तो वो फिर ना मुझे बहुत हल्का ले जाती है कि चलो कोई नहीं, जितने इग्नोर इस बंदी मुझे कर रही है कि कोई नहीं, जिस तरह से करके काम मैं चलाती हूँ, चलाने देती हैं, तो मैं भी थोड़ा इग्नोर करूँ, तो फिर मैं कभी कभी उसे समझा देती हूँ कि चलो आज ये कर लो ना, आज ये करो, देखो काफ़ी दिनों से नहीं किया। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी ना, कुछ हमें इग्नोर करना पड़ता है, कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, तो इस तरह से ज़िंदगी गुजरती जा रही होती है। बस जी, इस रग की जगह ही मुझे नहीं मिल रही, कभी मैं कहीं डाल रही होती हूँ, कभी कहीं। वैसे मेरा अपर पोर्शन है, लेकिन उसको क्योंकि सेट नहीं किया हुआ, इतनी छोटी सी फैमिली है और बहुत सोचती हूँ अगर अपर पोर्शन भी बिल्कुल डिकोर और सेट होता तो फिर मेरे जो रग हैं या एक्स्ट्रा फर्नीचर है वो ऊपर आ जाता।
अच्छा जी, उसके बाद आ गई किचन में, तो मैं टिंडे बिल्कुल नहीं खाता और मुझे उतने ही ज़्यादा टिंडे पसंद हैं। तो मैंने अब क्या किया हुआ है कि चिकन बना लेती हूँ और उसके साथ डाल देती हूँ टिंडे। वो तो चूँकि खाता नहीं है, लेकिन मैं चुन-चुन के खा रही होती हूँ और चलो वो शुक्र है कि फिर ना सालन के साथ रोटी खा लेते हैं। बस जी, अब सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। अच्छा, हमारी पूरी फ़ैमिली में ना हम सब्ज़ मिर्चें सालन में खाएँ साथ या ना खाएँ, लेकिन हम डालते ज़रूर हैं। इसकी एक अपनी सी खुशबू होती है और जब तक ना डालें सालन में हमें नज़र ना आए ना, तो हमें तो कुकिंग करने का मज़ा ही नहीं आता। वैसे आप बताया करें कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बस जी, अब जितना मुझे पानी दरकार था वो मैंने सालन में डाल दिया और अब इसको लगा दूँगी प्रेशर। तो मेरी नेबर हैं, बहुत अच्छी-सी हैं। उनको भी ख़ैर मैं अभी आपको करती हूँ बात। तो फिर जी रीफ़िल होने वाले था जी, जो मेरा बड़ा-सा जार कह लें या डब्बा कह लें, जो भी कह लें। तो राइस आए हुए थे, मैंने कहा सोचा कि पहले ना इसको भी रीफ़िल करती चलूँ, क्योंकि ये पड़े हुए थे और मुझे एक आँख नहीं अच्छे लग रहे थे, कैसे मैंने शॉपर में जूँ के दो 1-2 दिन से रखे हुए थे। क्योंकि गर्मी इतनी है और सोच रही थी कि नहीं, व्लॉग जो बनाती हूँ तो फिर उसी में आप लोगों को भी दिखाऊँगी किस तरह से चीज़ें रीफ़िल की जाती हैं। बस जी, रीफ़िल करने कराने में मेरा सालन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है तैयार। तो नेबर का कह रही थी, मेरी जो नेबर हैं वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और कभी न कभार वो जब कुछ बनाती हैं तो मेरे लिए भेज देती हैं। तो उन्हीं का बर्तन आया हुआ था और कभी मैं भी ऐसे कुछ कर लेती हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा होता है, तो मैं सोचती हूँ कि उनको भी अच्छा लगेगा, तो फिर मैं भी उनके यहाँ भेज देती हूँ। यानी खाली बर्तन ना वो कभी मुझे भेजती हैं ना मैं। तो इस तरह मेरे ख़्याल में थोड़ा बहुत रिलेशन होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा डीप भी किसी की नहीं हो जाना चाहिए, इतने ज़्यादा नज़दीक कि फिर दूरी आए तो हमें मुश्किल हो, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। तो बस थोड़ा बहुत यानी है पड़ोसियों से ना बना के रखनी चाहिए, अच्छी बना के रखनी चाहिए। तो आज भी मैंने सालन बनाया तो वो मैंने उनके लिए डाला। टिश्यू रोल ख़त्म हो गया था किचन में, मुझे हर वक़्त चाहिए होता है, वो फिर मैंने लगाया और उसके बाद आ गई जी मेहर के बाबा के कपड़े प्रेस करने। क्योंकि वो ऑफ़िस जाते हैं, उनके लिए कपड़े चाहिए होते हैं और कॉटन के कपड़े तो पहले शावर करो, फिर प्रेस करो। तो ये अब मैं कर रही थी, उनके 2 सूट मैंने कर लिए थे प्रेस और फिर मैंने सोचा था कि इसके बाद ना मैं रोटी-शोटी बनाऊँगी। और इस टाइम मेरा गर्मी से इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, आजकल बहुत ज़्यादा ही कोई गर्मी हुई हुई है, समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ हुआ है। बहुत दिल चाहता है कि ना मरी या कहीं इस तरह के इलाकों में जाएँ, लेकिन मेहर की क्योंकि स्टडी चल रही है, मेहर वर्क करता है, उसके ट्यूटर आते हैं तो हम जा ही नहीं सकते। और वैसे ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, पहले भी हम गए थे तो बहुत ख़र्चा हो गया था। खैर जी, मेहर के पापा के 2 सूट अब मैं प्रेस करके कर दिए हैं, जब तक ये 2 सूट चलेंगे मेरी टेंशन थोड़ी कम ही रहेगी। उसके बाद किचन में आ गई थी मैं और मेहर ही थे, तो फिर मैंने बना ली थी जी रोटी। एक मेरी व्यूवर है, उन्होंने कहा था आप रोटी जला देती हैं, मैं क्या करूँ अल्लाह की बंदी, मुझे ना रोटी बनाना ही एक वाहिद काम है जो इतना पसंद नहीं है। तो पता नहीं, कोशिश करके तो बहुत अच्छी बनाती हूँ, मुझे नहीं समझ आती कैसे जल जाती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ना मेरी बहनें ज़रा इग्नोर भी कर दिया करो। ख़ैर जी, ये फिर असर का टाइम मेहर के पापा हैं, उनको बहुत गर्मी लगी हुई थी, फ़ालसे ले आए थे, तो फिर मैंने फ़ालसे का बना लिया था जी जूस। तो मेहर को दिया था कि आप सर्व करो और मैं इस टाइम नहा धो के आराम से एसी चला के चिल रूम में बैठ गई थी। तो बस जी, आज का मैसेज ये है कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएँ, लोगों को इख्तियार ना दें वो आपको बताएँ कैसे जियो या ऐसे वैसे जियो। एक की ज़िंदगी है मेरी बहनों। और मुझे तो इजाज़त, आप बहुत अच्छे से मूड में हूँ, खुदा जाने क्यों। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।